इस क्वेश्चन में कह रहा है अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड बट डज नॉट सेपरेट। एक ट्री था वो ब्रोक हो गया विंड की वजह से, लेकिन सेपरेट अलग नहीं हुआ। इफ द पॉइंट फ्रॉम वॉट इट ब्रेक इज 9 मीटर अबव द ग्राउंड। देखिए ये एक ट्री है और ये यहाँ से ब्रोक हो गया और ये जो जितने ऊपर से ब्रोक हुआ है वो 9 मीटर अबव है ग्राउंड से। ये ग्राउंड है। अब आगे क्या कह रहा है, एंड इट टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। जब ये ऊपर का पार्ट नीचे गिरा, राइट, तो ये 12 मीटर ग्राउंड को 12 मीटर दूर पे टच किया। ये जब गिरा तो ये 12 मीटर दूर टच किया, ये कह रहा है। फिर से बता रही हूँ, इफ इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। फुट पे 12 मीटर दूर टच किया इसका टॉप जब ये टूटा। फाइंड आउट द टोटल हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट ब्रोक्स। तो हमें ये ट्री की टोटल हाइट निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखिए मान लेते हैं ये हाइट जो ट्री की टूट के गिरी है वो x है, तो जितनी ये x थी उतनी ही ये x होगी क्योंकि यही पार्ट यहाँ पे गिरा है, राइट। फिर से बता रही हूँ, जितना पार्ट ये गिरा है वो x मान लिया, तो ये जो गिरा है वो हमारा x था तो वो ऐसे गिरा है तो ये भी x हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम ये x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? देखिए हमें पता है ट्री और ग्राउंड में 90 डिग्री का एंगल बनता है और नेमिंग कर देते हैं इजी करने के लिए, ABC and D, राइट। तो अब देखिए AB हमें दे रखा है 12 मीटर, BC हमें दे रखा है 9 मीटर और CD कहें या AC कहें, दोनों हमारे कितने हैं, x मीटर हैं, राइट। तो अब हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे 90 डिग्री का एंगल जब बनता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो AC x था तो x का स्क्वायर, AB हमारा 12 था तो 12 का स्क्वायर और BC हमारा 9 था तो 9 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर हो गया, 12 का स्क्वायर मतलब 144 और 9 का स्क्वायर मतलब 81। तो x स्क्वायर कितना आ गया, 5, 12 एंड 2। तो x कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे 2 to 5 का। तो देखिए 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो x कितना आ गया, स्क्वायर रूट में 2 times 3 एंड 2 times 5। तो दो दो के पेयर्स बना देंगे सेम वैल्यू के और एक बार बाहर लिख देंगे। तो ये आ गया 15 मीटर। अब x आ गया 15 मीटर तो इसका मतलब ये हमारी 15 मीटर आ गई, राइट। अब हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। तो हाइट ऑफ ट्री कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ ट्री। देखिए ये पूरा ट्री था B से D तक का, राइट। तो BD हमारी हाइट ऑफ द ट्री है तो BD कैसे निकलेगी, BC में अगर हम CD ऐड कर देंगे तो BD निकल जाएगी। अब BC हमारी 9 मीटर है और CD हमारी x है तो 9 प्लस x, तो 9 x को अभी अभी हमने निकाला 15 मीटर तो 9 में 15 ऐड कर देंगे, यूनिट मीटर में आ जाएगी। तो ये कितना आ गया 24। तो 24 मीटर आ गई हमारी इस पूरे ट्री की हाइट। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 poles 18 मीटर एंड 13 मीटर हाई स्टैंड अपराइट इन अ प्लेग्राउंड। एक प्लेग्राउंड है, इस प्लेग्राउंड पे 2 पोल्स खड़े हुए हैं। आगे क्या कह रहा है, एक 18 मीटर हाई है और एक 13 मीटर हाई है। ये बड़ा वाला पोल 18 मीटर हाई है और छोटा वाला पोल
13 मीटर हाई है। आगे, इफ़ देयर फीट आर 12 मीटर अपार्ट, अगर इन दोनों के फुट जो हैं, फीट है वो 12 मीटर दूर हैं एक दूसरे से, 12 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, तो इन दोनों के टॉप के बीच का डिस्टेंस कितना होगा वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमारा ये जितना डिस्टेंस है उतना ही ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, सेम डिस्टेंस होगा। तो एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ये आ गई, ये भी हमारी कितनी है, 12 मीटर की हो गई, क्योंकि ये इस लाइन के पैरेलल है। तो जितना डिस्टेंस यहाँ पे है पोल के, दोनों पोल के बीच में, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे होगा दोनों पोल के बीच में, इसलिए ये 12 मीटर आ गई। अब जितना ये छोटा पोल यहाँ से यहाँ तक का है उतना ही ये डिस्टेंस होगा। तो हमारे को पता चल गया ये हमारा कितना है, 13 मीटर का डिस्टेंस है, राइट। अब देखिए, अगर आप देखेंगे ये एक रेक्टेंगल बन गया है, तो ऑपोजिट साइड रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं, वही किया है हमने। अब नेमिंग कर देती हूँ इजी करने के लिए, तो A B C D एंड E। अब देखिए, अब हमें पता है AB किसके इक्वल हो गई, CE के, कितनी हो गई, 12 मीटर की। इसी तरीके से AE इक्वल हो गई BC के, कितनी, दैट इज़ 13 मीटर की। अब देखिए हमारी CD कैसे निकलेगी, अगर हम BD पूरी लेंथ में से BC माइनस कर देंगे तो CD निकल जाएगी, वही कर रही हूँ। CD कैसे निकलेगी, BD में से अगर हम BC माइनस कर देंगे तो हमारी CD निकल जाएगी। BD कितना था, 18 मीटर, और BC कितना था हमारा, 13 मीटर। आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ BD नहीं दिया हुआ है, यहाँ BD भी लिख लीजिएगा कि BD हमें दे रखा है 18 मीटर, राइट। तो ये कितना आ गया, 5 मीटर आ गया, राइट। अब अगर आप देखेंगे ये हाइट पता चल गई, ये लेंथ पता चल गई, और ग्राउंड और पोल के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जब ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो जब ये राइट एंगल बन रहा है, तो राइट एंगल के केस में हम हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, स्लांटिंग हाइट कैसे निकालेंगे, हमारा पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम कहती है ED का स्क्वायर कैसे निकलेगा, CD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर करके, राइट। हमने सीखा था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, वही किया है। अब CD अभी अभी हमारी निकल के आई 5 और CE थी 12, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ED स्क्वायर कितना आ गया हमारा, 169 आ गया। तो ED कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 169। तो हमें पता है 169 को 13 इंटू 13 लिख सकते हैं, 13 इंटू 13 169 होता है। आप चाहें तो करके भी देख सकते हैं। अब देखिए सेम वैल्यू के पेयर बनाए और एक बार बाहर लिख दिया, राइट। तो हमारे को डिस्टेंस पता चल गया, तो डिस्टेंस बिटवीन their tops is 13 meter is the answer. Let's do next question now.